अब गंगोत्री मंदिर से केदारनाथ धाम जाने की तैयारी। गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में है और केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में है। गंगोत्री मंदिर से केदारनाथ धाम की दूरी 18 किलोमीटर तक और 322 किलोमीटर की सड़क मार्ग है। 19 मई को हमने गंगोत्री धाम के दर्शन कर लिए थे। हम गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद उत्तरकाशी वापस आ गए और यहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। 20 मई को सुबह सुबह हम 7 बजे गुप्तकाशी पहुँचने के लिए निकल गए, जहां गुप्तकाशी से 20.8 किलोमीटर की दूर हिमालय हेली सर्विस सिरसी हेलीपैड है, उसके पास ही हमने होटल की बुकिंग की थी। गुप्तकाशी पहुंचने के लिए अब 3 रूट उपलब्ध हैं। पहला रूट है लंबगांव तिलवाड़ा रूट, जिसकी दूरी 322 किलोमीटर है और समय 10 से 11 घंटे का लगता है। दूसरा रूट है लंबगांव मलेथा श्रीनगर रूट, जिसकी दूरी 342 किलोमीटर है और समय 11 से 12 घंटे का लगता है। और जबकि तीसरा रूट है टिहरी ऋषिकेश रूट, जिसकी दूरी 468 किलोमीटर है और समय 13 से 14 घंटे का लगता है। रूट नंबर 3 तीनों मार्गों से सबसे लंबा मार्ग है, परंतु सड़क की गुणवत्ता अन्य 2 मार्गों से बेहतर है। हमने रूट नंबर 2 का चयन किया, जिसमें हम उत्तरकाशी से लंबगांव, मलेथा, कीर्तिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्य मुनि कुंड, गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी पहुंच गए। इस प्रकार 20 मई की शाम तक हम सिरसी पहुंच गए, जहां पर हमने नाइट स्टे किया। हाँ, रास्ते के बीच में हम रुद्रप्रयाग रुके और यहाँ पर बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम देखा। केदारनाथ पहुँचने के लिए हेली हिमालय कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है, जिसकी पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, जिसकी वेबसाइट यहाँ उपलब्ध है। इसमें 90% ऑनलाइन बुकिंग और 10% काउंटर बुकिंग होती है और जिनका 5500 रुपये प्रति व्यक्ति किराया आने जाने का हमने पेड किया था। हमारे साथ के 5 सीनियर सिटीजन 21 मई को ही हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम के दर्शन करने गए थे और हमारे ग्रुप के 6 सदस्य 22 मई को हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम के दर्शन करने गए थे, जबकि शेष 8 सदस्य 21 मई की रात 2 बजे ही गुप्तकाशी से सोनप्रयाग जाने के लिए निकल गए थे, क्योंकि उन्हें हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पाई थी। अब गुप्तकाशी से सोनप्रयाग की दूरी 30 किलोमीटर है, जहां पर सड़क मार्ग है और सोनप्रयाग में सभी बसें व ट्रेवल्स गाड़ियां रोक दी जाती हैं। फिर प्राइवेट टैक्सी करके 50 रुपए प्रति यात्री टिकट के द्वारा गौरीकुंड पहुंचा जाता है, जिसकी दूरी 6 किलोमीटर है। एक और आवश्यक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चारों धामों की यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं का बायोमेट्रिक्स रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाता है, जिसके सत्यापन के लिए प्रशासन द्वारा इनके निकट स्थानों पर काउंटर बनाए गए हैं, जहां रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करवाना पड़ता है। केदारनाथ धाम में अत्यधिक भीड़ होने के कारण सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करवाने में बहुत समय लग जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है और गौरीकुंड में गर्म पानी के कुंड है, जहां पर लोग स्नान करते हैं तथा माता गौरी का मंदिर भी है। अब गौरीकुंड के बाद केदारनाथ जाने के लिए हम या तो हेलीकॉप्टर, पैदल, पालकी, पिट्ठू या घोड़े के द्वारा जा सकते हैं। हमारे साथी घोड़े के द्वारा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए गए थे, जिसमें रास्ते में रामबाड़ा ब्रिज से होते हुए 4 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी, 3 किलोमीटर दूर भीमबली, जहां पर पीने के पानी व टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है और GMVN के द्वारा उपलब्ध टेंट सुविधाएं भी हैं। इसके बाद लगभग 4 किलोमीटर दूर लिंचौली है, जिसमें बहुत ही मनोरम पहाड़ और मंदाकिनी नदी बहते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। लिंचौली से 4 किलोमीटर दूर केदारनाथ बेस कैंप भी है, जहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत खूबसूरत होता है और यहाँ ग्लेशियर दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप GMBN के कैंप में रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम मंदिर है। यदि आप गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल जाते हैं तो आपको लगभग 6 से 8 घंटे का समय लग जाता है, जबकि घोड़े से मंदिर तक जाने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। इस प्रकार हमारे ग्रुप के साथी घोड़े के द्वारा 22 मई को दोपहर 2:30 बजे तक केदारनाथ मंदिर पहुँच पाए थे। केदारनाथ मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और दोपहर 3 से 5 बजे
तक विशेष पूजा के लिए बंद किया जाता है और 5 बजे पुनः खोलकर 8:30 से 9 बजे तक आरती करने के बाद पुनः बंद कर दिया जाता है। हम भी हेलीकॉप्टर के द्वारा सिरसी हेलीपैड से दोपहर 1 बजे तक केदारनाथ मंदिर धाम में पहुंच गए थे। केदारनाथ हम लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच चुके हैं। मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही अच्छे नज़ारे थे। और मैंने तो जल्दी कारण आँख ही बंद रखी थी, मैं तो आँख छोड़ कर देख ही नहीं पाई। और मेरी बेटी ने बहुत एंजॉय किया हेलीकॉप्टर में बैठने का। यहाँ का सीन मैं आपको दिखाती हूँ। मिट्टी साइड लगा लो, इसी हेलीकॉप्टर से जाने वाले लोगों को वीआईपी दर्शन टिकट ले लेना चाहिए, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद हमें वापस हेलीकॉप्टर से लौटने के लिए रिपोर्टिंग करनी होती है। अतः यहाँ हमें समय मिलाना होता है। यदि आप केदारनाथ धाम में ऊपर ही नाइट स्टे करना चाहते हैं तो प्रशासन द्वारा टेंट व्यवस्था भी होती है, कुछ होटल भी उपलब्ध हैं, परंतु पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है और GMVN के गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं। यहाँ खाने पीने का सामान भी उपलब्ध हो जाता है, जैसे आलू पराठा, मैगी, सब्जी पूरी, कुछ थोड़े से ज्यादा अधिक मूल्य में मिल जाते हैं। केदारनाथ धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन करते ही सुखद अनुभूति होती है और हम रास्ते की सभी कठिनाइयों को भूल जाते हैं और मंदिर के बाहर स्वर्ग जैसा दृश्य दिखाई देता है। कुछ क्षण के लिए तो हमें यह लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। आसपास उड़ते हुए बादल, बर्फ से घिरी हुई पहाड़ियाँ, दूर से आती हुई ठंडी हवाएं, मंदाकिनी नदी पहाड़ से निकलती हुई दिखाई देती है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ भगवान शिव की पूजा विग्रह रूप में की जाती है। यहाँ मंदाकिनी नदी का उद्गम भी 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर से हुआ है। केदारनाथ धाम मंदिर अप्रैल से दिवाली के आसपास तक खुला रहता है और ठंड में अधिक बर्फ पड़ने के कारण भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति की पूजा यहाँ से 64 किलोमीटर दूर स्थित ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है। बैसाख की अक्षय तृतीया के बाद केदारनाथ की डोली बहुत धूमधाम के साथ केदारनाथ धाम में लाई जाती है। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद करते समय एक दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है और फिर 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तब यह दीप जलता हुआ मिलता है। मान्यता है कि इन 6 महीनों में देवतागण केदारनाथ धाम में शिव जी की पूजा करते हैं और इस दीपक को जलाए रखते हैं। कपाट खुलने के बाद इसे प्रज्वलित दीप के दर्शन करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। यहाँ पर भगवान शिवलिंग का रूप बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने परिजनों का अंत करने के कारण पांडवों को गिलानी का अनुभव हुआ, जिसके प्रायश्चित के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे और भगवान शिव भी दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जाकर बस गए। पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ धाम पहुँचे तो भगवान शिव बैल बनकर अन्य जानवरों के पीछे छिप गए। तब पांडवों में से भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर लिया और 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख दिए। अन्य सभी गाय बैल तो भीम के पैरों के बीच में से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव जाने को तैयार नहीं हुए। भीम को समझ आ गया कि यही भगवान शिव हैं। जब भगवान शिव धरती में समाने लगे तो भीम ने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उनको सभी पापों से मुक्त कर दिया। उस समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा की जाती है। 12वें ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में पत्थरों से बना है। इसका निर्माण पांडवों ने कराया था, जबकि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया।
साल 2013 में आई भीषण आपदा भी मंदिर का कुछ नहीं कर पाई थी। कहते हैं कि आपदा के समय पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बड़ी चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक 50 फीट की दूरी पर ही रुक गई। चट्टान की मदद से बाढ़ का तेज पानी दो भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। जब से इस शिला भीमशिला के नाम से जानी जाती है और लोग इस शिला की पूजा करते हैं, क्योंकि इस शिला ने ही केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। इस प्रकार हम सभी ने केदारनाथ धाम मंदिर के महत्व को जाना और अपनी केदारनाथ धाम मंदिर की यात्रा संपन्न की। ओम नमः शिवाय।